हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय भिन्न भाग 1। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, निम्नलिखित आकृतियों के हिस्से को निर्देशानुसार छायांकित करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, हमें निर्देशानुसार इन्हें छायांकित करना है। पहली आकृति त्रिभुज की है, इसे 1/2 हिस्से को छायांकित करेंगे तो यह इस प्रकार दिखेगी। दूसरी आकृति वृत्त की है, इसके 1/4 हिस्से को छायांकित इस प्रकार करेंगे। पांचवी आकृति पंचभुज की है, इसके 1/2 हिस्से को छायांकित इस प्रकार करेंगे। चौथी आकृति षटभुज की है, इसके 3/4 भाग को छायांकित करेंगे तो यह इस प्रकार दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग के बराबर के भिन्न से मिलान करें। तो पहले चित्र का मिलान करेंगे 1/2 से, दूसरे चित्र का मिलान करेंगे 1/4 से, तीसरे चित्र का मिलान करेंगे 3/4 से और चौथे चित्र का मिलान करेंगे 4/4 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निर्देशानुसार यदि निम्नलिखित वस्तुओं को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा। नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। एक आपके लिए किया गया है। वस्तुएं 12 फूल, आधा यदि 2 में विभाजित हो तो प्रत्येक को मिलेगा 6 फूल प्रति व्यक्ति। 1/4 यदि 4 में विभाजित हो तो प्रत्येक को मिलेगा 3 फूल प्रति व्यक्ति। तो अब अगली वस्तु है 12 टॉफ़ियाँ। अगर इसे आधा में विभाजित करेंगे तो 16 टॉफ़ियाँ प्रति व्यक्ति मिलेंगी और 1/4 में विभाजित करेंगे तो 8 टॉफ़ियाँ प्रति व्यक्ति मिलेंगी। अगली वस्तु है 20 चॉकलेट। अगर इसे आधा में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक को मिलेगा 10 चॉकलेट और 1/4 में विभाजित करेंगे तो यदि 4 में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक को मिलेगा 5 चॉकलेट। 16 रंग, इस 16 रंग को आधा यदि 2 में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक को मिलेंगे 8 रंग और 1/4 में विभाजित करेंगे तो यदि 4 में विभाजित हो तो प्रत्येक को मिलेगा 4 रंग प्रति व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस आकृति को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो बच्चों ध्यान से इन तीनों आकृतियों को देखो, फिर बताओ कि कौन सी आकृति को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि आकृति ख को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। हम इस आकृति को इस प्रकार 4 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, नीचे एक चित्र का 1/4 भाग दिया गया है, आप इसे पूरा करिए। इसे पूरा करने के लिए आप ऐसे और कितने चौथाई भाग बनाएंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 3, क्योंकि एक भाग यहाँ पर पहले से दिया हुआ है तो हमें ऐसे 3 भाग और बनाने होंगे ताकि हम इसे पूरा कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल खरीदारी कैसे करें। दुकानों पर जाने और चीज़ों को खरीदने की क्रिया या गतिविधि को खरीदारी कहा जाता है, जो हर किसी के लिए सीखने का एक सामान्य जीवन कौशल है। लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि सामान्य शर्तें हैं जो खरीदारी से संबंधित हैं। जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो लाभ होता है और जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो हानि होती है। रोहित की माँ उसे 1000 रुपये देती है और किराने का सामान खरीदने के लिए उसे पास की किराने की दुकान पर भेजती है। किराने की दुकान की दर सूची नीचे दी गई है। नीचे दी गई तालिका को पूरा करें और फिर उन प्रश्नों का उत्तर दें जो नीचे दिए गए हैं। तो चलिए तालिका देखते हैं। तालिका में पहले क्रम संख्या, फिर सामान का नाम, उसके बाद मूल्य रुपए में, उसके बाद रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा, फिर रोहित द्वारा खर्च की गई राशि। पहला सामान है चावल। चावल का मूल्य है 40 रुपये प्रति किलोग्राम।
रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा है 1 किलोग्राम। तो रोहित द्वारा खर्च की गई राशि होगी 40 गुणा 1 बराबर 40 रुपये। दूसरा, रिफाइंड तेल का मूल्य है 107 रुपये प्रति लीटर और रोहित ने लिया 2 लीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 107 गुणा 2 बराबर 214 रुपये। तीसरा, चीनी 38 रुपये प्रति किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम चीनी। तो इसको हम निकालेंगे तो चीनी का मूल्य हो जाएगा 38 गुणा 2 बराबर 76 और जमा में 19 बराबर 95। तो चीनी हो जाएगी 95 रुपये की। चौथा, आटा 35 रुपये किलोग्राम। रोहित द्वारा खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा 5 किलोग्राम। तो आटे का मूल्य हो जाएगा 35 गुणा 5 बराबर 175 रुपये। पाँचवा, चाय पत्ती का मूल्य 164 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित ने खरीदी आधा किलोग्राम। तो इसे लिखेंगे 164 गुणा 1/2 तो बराबर हो जाएगा 82 रुपये। छठा, राजमा का मूल्य 54 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित ने खरीदा 1.5 किलोग्राम। तो इसे हम करेंगे 54 गुणा 1 बराबर 54 और फिर 54 गुणा 1/2 बराबर 27। अब 54 और 27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। तो राजमा का मूल्य लिखेंगे 81 रुपये प्रति किलोग्राम। सातवां, मिश्रित दाल का मूल्य 83 रुपये प्रति किलोग्राम। रोहित ने खरीदी 3 किलोग्राम। तो 83 गुणा 3 रुपये खर्च हुए 249 रुपये। पहला पूछा गया है रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि। अब हम इन सभी खर्च की गई राशि का जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 936 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 936 रुपये। रोहित द्वारा खर्च की गई कुल राशि 936 रुपये। अब रोहित के पास शेष बची कुल राशि। तो इसके लिए 1000 में से 936 रुपये घटाएंगे तो प्राप्त होगा 64 रुपये। तो रोहित के पास कुल कितनी शेष राशि बची? 64 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में पहला, एक आदमी ने 10 किलोग्राम सेब 670 रुपये में ख़रीदे और उन्हें 810 रुपये में बेच दिया। बताओ कि वह लाभ में है या हानि में। तो बच्चों, ऊपर हमने पढ़ा था यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो लाभ होगा। तो हम यहाँ लाभ लिखेंगे क्योंकि लागत मूल्य कितना है 670 रुपये और विक्रय मूल्य 810 रुपये। तो 810 में से 670 घटाया तो आया 140 रुपये। तो यह 140 रुपये क्या है? लाभ। तो वह व्यक्ति 140 रुपये लाभ में है। दूसरा, एक दुकानदार ने कई सब्जियां 1690 रुपये में खरीदी और उन्हें 1450 रुपये में बेच दिया। बताओ कि वह लाभ में है या हानि में। तो लागत मूल्य यहाँ पर विक्रय मूल्य से अधिक है। तो इसका अर्थ हुआ कि उस व्यक्ति को हानि हुई। अब कितनी हानि हुई? तो इसे हम ज्ञात करने के लिए 1690 में से 1450 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 240 रुपये। तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को 240 रुपये की हानि हुई। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।